गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? सबसे पहले जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। अब यहाँ हम जब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अतः पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं, तो जो समान अर्थ बताते हों ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इन पर्यायवाची शब्दों में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे कि किस किस प्रकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्दों की सूची निम्न प्रकार से है। अ अक्षर से आने वाले, अ से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द। अंक, अंक का अर्थ हम संख्या भी लेते हैं। अंक यानी हिंदी में हम गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह और छाप। अंक से संबंधित इसके ये समान अर्थ हैं और इनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहेंगे। अब अंक के बाद अंकुर। अंकुर है कोपल, अखुआ, कल्ला, नावोद्रित, कलिका, गाभा। अंकुर का ये अर्थ हमारे सामने आ रहा है। ये समान अर्थ है जो कि पर्यायवाची शब्दों के नाम से भी हम जानते हैं। अब है अंकुश। अंकुश में प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण। अंकुश कहते हैं कि अंकुश लगाना, एक उसके ऊपर नियंत्रण रखना, प्रतिबंध लगा देना कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो अंकुश रख रखा है, उसके ऊपर एक दबाव डाला हुआ है, रुकावट है उसके लिए कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अंकुश शब्द के ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अंग, अवयव, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर, देह, ये अंग है। अंग माने शरीर का कोई अंग, देह यानी काया अपनी। अग्नि, अग्नि के भी हम बहुत सारे शब्द काम में लेते हैं। आग, अनल, पावक, जात, वेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायु सखा, ध्रुववाहन, दहन, अरुण, ये सारे नाम अग्नि के हैं। अंचल, पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा। अंचल से रिलेटेड ये सारे शब्द हैं, लेकिन इन सबका भी अपना अपना एक अर्थ निकलता है। पल्लू है, छोर है, क्षेत्र है, अंत है, प्रदेश है, आंचल है, किनारा है। इन सब के भी अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन ये समानार्थक
किसके हैं? अंचल शब्द के। अब है अचानक। अचानक का हम कभी कभी अकस्मात, ये काम अकस्मात हो गया, अचानक से हो गया। अनायास, एकाएक, दैवयोग। तो इसका मतलब अचानक के भी बहुत सारे अर्थ पर्यायवाची हैं। अटल, अटल रहना यानी अडिग, स्थिर, पक्का, दृढ़, अचल, निश्चल, गिरी, शैल, नग, ये सारे अटल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अ से शब्द देखने के बाद हम आ से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। आकुल, आकुल, आकुल हो जाना यानी व्यग्र, बेचैन, क्षुब्ध, बेकल, आकुल होकर इधर उधर घूम रहा है यानी बेचैन हो रहा है वो। तो आकुल का समान अर्थ पर्यायवाची शब्द ये होंगे। आकृति, आकृति यानी आकार, चेहरा, मोहरा, नैन नक्श, डील डॉल, किस तरीके की आकृति है, तो उसमें फिर हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आदर्श, आदर्श यानी प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक, नमूना, एक आदर्श रूप है तो हम उसको नमूने की तरह पेश कर रहे हैं, ये इसका आदर्श है। उसी का प्रतिरूप होना यानी कुछ हमारे सामने कुछ चीज दिखाई, फिर हमने दूसरी चीज देखी तो वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, यानी कि उसके प्रतिरूप है, आदर्श रूप है, उसको आदर्श मानकर बनाई गई है जिससे कि वो वैसी ही दिख रही है। आलसी, आलसी का निठल्ला, बैठा ठाला, ठलुआ, सस्त, निकम्मा, काहिला। तो इसमें आलसी के ये सारे रूप हम इसमें काम में लेते भी हैं और ले सकते हैं हमें यदि जरूरत पड़े। आयुष्मान, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, यानी चिरायु हो, दीर्घायु हो, शतायु हो, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। तो इससे ये आशीर्वाद स्वरूप हम बोल सकते हैं। आज्ञा, आदेश, निदेश, फरमान, हुक्म, अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। तो ये हमारे आज्ञा के शब्द के पर्यायवाची हैं। आश्रय, आश्रय लेना, किसी का सहारा लेना, आधार, भरोसा, अवलंब, प्रयश। अब यहाँ आश्रय के ये पर्यायवाची रूप है। आख्यान, कहानी, वृतांत, कथा, किस्सा, इतिवृत्ता, ये सारे आख्यान के पर्यायवाची हैं। आधुनिक, आधुनिक यानी अर्वाचीन, नूतन, नव्य, वर्तमानकालीन, नवीन, अधुनातन, यानी कि आधुनिक है, अभी जो वर्तमान है उसके देखते हैं। आवेग, कई लोग आवेग में आ जाते हैं यानी तेजी, स्फूर्ति, जोश, त्वरा, तीव्र, फुर्ती, चपलता। तो ये आवेग कहलाते हैं। आलोचना, बुराइयां करना, किसी की समीक्षा करना, टीका टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी निकालना, समालोचना करना, ये सारे आलोचना में आते हैं। आरंभ, हम किसी चीज का आरंभ करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश कर रहे हैं, या हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, सूत्रपात कर रहे हैं, आरंभ, प्रारंभ कर रहे हैं, या उपक्रम है। तो यहाँ ये आरंभ के पर्यायवाची शब्द माने गए। अब है आवश्यक। आवश्यक में
निवार्य, अनिवार्य, ये काम आवश्यक रूप से करना है, यानी कि अनिवार्य रूप से करना है। अपरिहार्य, जरूरी, बाध्यकारी, ये सारे हमारे आवश्यक के पर्यायवाची। आदि, पहला, प्रथम, आरंभिक, आदिमा, ये आदि के पर्यायवाची। आपत्ति, विपदा, मुसीबत, आपदा, विपत्ति। अब आकाश, आकाश के कौन से पर्यायवाची हैं? नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, द्यौ, पुष्कर, शून्य, ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आचरण, आचरण का चाल, चाल चलन, कैसा आचरण है इसका, कैसा व्यवहार, चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, आदत, बर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार, ये सारे आचरण में शामिल होते हैं। आडंबर, आडंबर यानी दिखावा, पाखंड, ढकोसला, ढोंग, प्रपंच, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपने जीवन में भी, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं पहचान पाते कि ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं। तो हम यहाँ पर इसीलिए हम इन विषयों की चर्चा कर रहे हैं कि हम एक से दूसरे शब्द का भी प्रचलन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर आडंबर, आडंबर हो गया। आँख, आँख के लिए हम बोलते हैं नेत्र, नैन, लोचन, दृग, चक्षु, अक्षि, ईष्ण, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि, बहुत सारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आ से हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द देखे। अब ई से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द, इंदिरा, लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला, ये सारे इंदिरा के पर्यायवाची हैं। इच्छा, इच्छा के लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, इहा, ईप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना, ये सारे इच्छा से रिलेटेड शब्द। इंद्र, इंद्र का है महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मधवा, पाकरिपु, पाकशासन, पुरहुत। इंद्राणी, इंद्राणी के हैं शची, इंद्रवधु, महेंद्री, इंद्रा, पोलोमी, शतावरी, पुलोमजा। इनकार का है अस्वीकृति, निषेध, मनाही। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का है प्रत्याख्यान, इनकार का। अब इच्छुक, हम इच्छुक हैं किसी चीज के, अभिलाषी हैं, लालायित हैं, उत्कंठित हैं, आतुर हैं। तो कहीं हम अच्छा कोई प्रवचन देने जा रहे हैं, या हम कहीं किसी को कहानी सुना रहे हैं, या हम अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं, तो हम यहाँ पर और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि इच्छुक शब्द से रिलेटेड और भी बहुत सारे हमारे पास शब्द हैं, तो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इशारा, संकेत, इंगित, निदेश, निर्देश। अब यहाँ इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, सुरचाप, इंद्रधनु, शक्रचाप, सतवर्ण धनु, इंद्रपुरी, देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी,
सुरपुरा, सुरपुर, ये सारे इंद्रपुरी के थे। अब ई से शुरू होने वाले ईख, ईख का है गन्ना, ऊख, रस्से, रसदंड, रसाल, पेंडी, रसद, ये ईख के हैं। ईमानदार, ईमानदार का है सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। ईश्वर, ईश्वर के हैं परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश कहते हैं। ओम, ब्रह्म, अलख, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश, ये सारे ईश्वर के शब्द के पर्यायवाची। ईर्षा, मत्सर, डाह, जलन, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा। तो हमें ईर्षा शब्द के भी बहुत सारे पर्यायवाची देखने के लिए मिले। अब है ऊ से शुरू होने वाले ठीक, सम्यक, सही, उपयुक्त, वाजिब। उत्कर्ष का उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष, उत्पात, दंगा, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़, उधम, उत्पात मचाना यानी उदम मचाना, हुड़दंग करना। उत्सव, उत्सव का है समारोह, आयोजन, पर्व, त्योहार, मंगल कार्य, जलसा। और उत्साह, उत्साह का है जोश, उमंग, हौसला, उत्तेजना। उत्सुक का है आतुर, उत्कंठित, व्यग्र, उत्कर्ण, रुचि, रुझान। उदार, उदार शब्द का है उदात्त, सहृदय, महामना, महाशय, दरिया दिल। अब आता है उदाहरण, उदाहरण का है हम कोई उदाहरण दे सकते हैं, मिसाल, नमूना, दृष्टांत, निदर्शन, उदाहरण। तो ये उदाहरण हो गया। उद्देश्य, हम क्या उद्देश्य लेके चले हैं, उद्देश्य का है प्रयोजन, ध्येय, लक्ष्य, निमित्त, मकसद, हेतु। अब आता है उद्धत, उद्धत का है तैयार, प्रस्तुत, तत्पर। उन्मूलन, उन्मूलन का है निरसन, अंत, उत्सादन। उपकार, उपकार का है परोपकार, अच्छाई, भलाई, नेकी, हित कह सकते हैं, उदार कह सकते हैं, कल्याणकारी यानी कि उपकार। उपस्थिति, उपस्थिति में विद्यमान, हाजिर, उत्सादन। विद्यमान, हाजिर, प्रस्तुत। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का है उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट, प्रवर। उपमा, उपमा यानी तुलना की जा रही है किसी से, मिलान, सादृश्य, समानता। अब है उपासना, उपासना का है पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा। उद्यम का है परिश्रम, पुरुषार्थ, श्रम, मेहनत। उजाला, उजाला है प्रकाश, आलोक, प्रभा, ज्योति,
उपाय का है युक्ति, ढंग, तरकीब, तरीका, यत्न, जुगत। अब यहाँ ई ऊ से खत्म हो गए, ऊ बड़े ऊ से देखेंगे। बड़े ऊ से शुरू होने वाले ऊंचा, उच्च, शीर्ष, उन्नत, उत्तम। ऊर्जा का है ओज, स्फूर्ति, शक्ति। ऊसर, अनुवर, सस्यहीन, अनुपजाऊ, बंजर, रेत, रेत। ऊष्मा, ऊष्मा का है उष्णता, तापन, तपन, ताप, गर्मी। ऊंट का है लंबोष्ठ, महाग्रीवा, क्रमेल, उष्ट। ऊंघ, ऊंघ का है तंद्रा, ऊंचाई, झपकी, अद्र, निद्रा, अलसाई। ये हमारा ऊ से शुरू होने वाले शब्द। अब है री से शुरू होने वाले ऋषि, ऋषि, मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, मंत्र दृष्टा। रिद्धि, रिद्धि से है बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि। ये रिद्धि है। ए से शुरू होने वाले एकता, एका, सहमति, एकत्व, मेल झोल, समानता, एकरूपता, एक सूत्रता, ऐक्य, अभिन्नता। अब हम एहसान, एहसान का है आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। फिर है एकांत, एकांत का है सुनसान, शून्य, सूना, निर्झर, विजन। अब आता है एकाएक, अकस्मात, अचानक, सहसा, एकदम, एकाएक। अब ए से शुरू होने वाले ऐश, ऐश चल रही है, यानी विलास, ऐश, ऐयाशी, सुख चैन। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का है वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि, संपदा। ऐच्छिक यानी स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। ऐब, खोट है, बुराई है, दोष है, अवगुण है, कलंक है, खामी है, कमी है, त्रुटि है। ऐब से बहुत सारे पर्यायवाची। ओ से है शुरू होने वाले ओज, यानी दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। ओझल, अंतर ध्यान, तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब। ओस का है तुषार, हिमकर्ण, हिम शिखर, हिम बिंदु, तुहिन कर्ण। ओठ, ओठ का है होठ, अधर, ओष्ठ, दंत छद, रदन छद, लब। औ से शुरू होने वाले और, अन्य, दूसरा, अन्य, दूसरा, इतर, भिन्न, अधिक, ज्यादा, एवं तथा। और औषधि को ले तो दवा, दवाई, भेषज, औषध। ये औ से थे।
अब आता है क से। क से जब शुरू होगा तो क से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं कपड़ा, चीर, वसन, अंबर, पट, पोशाक, शैल, दुकूल, कमल। कमल से है सरोज, सरोरु, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अम्बुज, अम्बोज, अब्ज, सतदल, अरविंद, कुवलय, अम्भोरु, राजीव, नलिन, पद, तामह, तामरस, पुंडरीक, सरसिज, कंज। कर्ण का अंगराज, सूर्य सुत, अर्क नंदन, राघेय, सूतपुत्र, रविसूत, आदित्य नंदन। कली का है मुकुल, जल, जाकल, ताम्र, पल्लव, कलिका, कुंडमल, कोरक, नवपल्लव, अखुआ, कोपल। कन्या का है कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाल। कठिन का है दुर्बाद, जटिल, दुरूह। कंगाल का है निर्धन, गरीब, किंचन, दरिद्र। कमजोर का है दुर्बल, निर्बल, अशक्त, क्षीण। कुटिल का है छली, कपटी, धोखेबाज, चालबाज। काक का है काग, काण, वायरस, पिशोन, करट, कौवा। कुत्ता, कुत्ता का है कुक्कर, श्वान, शुनक, कुकुर। कबूतर, कबूतर का है कपोत, रक्तलोचन, हारीत, पारावत। कृत्रिम, अवास्तविक, नकली, झूठा, दिखावटी, बनावटी। कल्याण का है मंगल, योगक्षेम, शुभ, हित, भलाई, उपकार। पुल का है किनारा, तट, तीर। कृषक का है किसान, काश्तकार। हलधर, जोतकार, खेतीहर। ख से शुरू होने वाले खग यानी पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, पंछी, विहंग, शकुनी। अंजन, नीलकंठ, सारंग, कलकंठ, खंड, अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा। खल, शठ, दुष्ट, सत, धूर्त, दुर्जन, कुटिल, नालायक, अधम। खूबसूरत, सुंदर, सुरम्य, मनोज्ञ, रूपवान, सौरम्य, रमणीक। खून का है रुधिर, लहू, रक्त, शोणित। खंबा, खम्भ, स्तूप, स्तंभ। खतरा, अंदेशा, भय, डर, आशंका। खत का है चिट्ठी, पत्र, पत्री, पाती। खामोश, नीरव, शांत, चुप, मौन। खींच, झुंझलाट, झल्लाट, खींचना, चिढ़ना। ये सारे ख से थे। अब ग से गरुड़, खगेश्वर, सुपर्ण, वैतनेय, नागांतका। ग्रह का है सदन, घर, भवन, धाम, निकेतन, आलय, मकान, गेहशाला। गुप्त का है निभृत, अप्रकट, गूढ़, अज्ञात, परोक्ष। गंगा का है भगीरथी, देव सरिता, मंदाकिनी, विष्णुपति। त्रिपथगा, देवापगा, जाह्नवी, देव नदी, ध्रुव नंदा, सुरसरी। पाप छालिका, गणेश। गणेश का है लंबोदर, मूषक वाहन, भावानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदक प्रिय।
जगवंद, हेरम, एक दंत, गजवदन, विघ्ननाशक। घ से है घड़ा, कलश, घट, कुंभ, गागर, निप, गगरी, कुट। घी है घृत, हवि, अमृतसार। घाटा यानी हानि, नुकसान, टोटा। घन का है जलधर, वारिद, अम्बुधर। बादल, मेघ, अम्बुद, पयोदु, नीरद। घृणा, घृणा का है जुगुप्सा, अरुचि, घिन, बीभत्स। घुमक्कड़ यानी रमता। सैलानी, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील, यायावर। घिनौना है घृणास्पद, विभत्स, गंदा, घृणित। घुमंतु यानी बंजारा, घुमक्कड़। च से शुरू होने वाले चंदन, मंगल्य, मलयज, श्रीखंड, रजत, रूपा, रौप्य, रूपक। आचार, सदाचार, शील, आचरण। चिंता का है फिक्र, सोच, ऊहापोह। चौकीदार, आरक्षी, पहरेदार, प्रहरी, गारद, गश्तकार। चोटी, श्रृंग, तुंग, शिखर, परकोट। पहिया, चाक, चक्का। उपचार, इलाज, दवा दारू। चतुर, कुशल, नागर, प्रवीण, दक्ष, निपुण, योग्य, होशियार, चालाक, सयाना, विज्ञ। अब छ से शुरू, छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिष्य। छाया, साया, प्रतिबिंब, परछाई, छांव, छल, प्रपंच, झांसा, फरेब, कपट। छटा, आभा, कांति, चमक, सौंदर्य, सुंदरता। छानबीन यानी जांच पड़ताल, पूछताछ, जांच, हकीकत, तहकीकात। छेद में, छिद्र, सुराख, रंध्रा। छली, ठग, कपटी, कैतव, धूर्त, मायावी। छाती, उर, वक्ष, वक्षस्थल, हृदय, मन, सीना। सारे छ से। अब ज से शुरू होने वाले जननी यानी माँ, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्मा। जीव, प्राणी, देहधारी, जीवधारी। जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी उत्सुकता, उत्कंठा, कुतूहल। अब जल का सलिल, उदक, तोय, अम्बु, पानी, नीर, वारी, पय, अमृत, जीवक, रस, अप। अब इससे ढ से शुरू, ढीठ, धृट, प्रगल्भ, विनीत, गुस्ताख, ढोंग, कास्वांग, पाखंड, कपट, छल। त से देखें तो तपस्या, साधना, तप, योग, अनुष्ठान। तन है शरीर, काया, जिस्म, देह, वपु। फिर हम देखें तो श से शपथ यानी कसम, प्रतिज्ञा, सौगंध, हलफ, सौंप। शहद का है मधु, मकरंद, पुष्परस, पुष्पाशव। शब्द का है ध्वनि, नाद, आशव, घोष, रव, मुखर। शरण का है संश्रय, आश्रय,
त्राण रक्षा। शिष्ट का है शालीन, भद्र, संभ्रांत, सौम्य, सज्जन, सभ्य। सिंह का है नाहार, केहरी, वनराज, केशरी, मृगेंद्र, शार्दुल, व्याघ्र। नाड़ी, धमनी, नस, शिरा का है। शुभ का है मंगल, कल्याणकारी, शंभुकर। नसीहत, शिक्षा, किसी को शिक्षा देनी है तो नसीहत, सीख, तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, शिक्षण, ज्ञान। श्वेत का है सफेद, धवल, शुक्ल, उजला, सीता। शिकारी है आखेट, लंबोदक, बहेलिया, अहेरी, व्याघ्र। शमशान का है मरघट, मशान, दाह स्थल। इसी तरीके से ह से शुरू होने वाले हंस, मुक्त मुख, मराल, सरस्वती वाहन, हासी, स्मित, मुस्कान, हास्य। हित, कल्याण, भलाई, भला, उपकार। हक, अधिकार, स्वत्व, दावा, फर्ज, उचित, पक्ष। हिमालय, हिमगिरी, हिमाद्रि, गिरिराज, शैलेंद्र। अब हनुमान के पवन सुत, महावीर, आंजनेय, कपीश, बजरंगी, मारुति नंदन, बजरंग। हाथ का है कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहु, भुजाना। हाथी का है गज, कुंजर, वितुंड, मतंग, नाग, द्विरथ। क्षय का है से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द। क्षेत्र, प्रदेश, इलाका, भूभाग, भूखंड, क्षणभंगुर, अस्थिर, अनित्य, नश्वर, क्षणिका। क्षय का है तपेदिक, यक्षमा, राजरोग। शुद्ध, तलुक। शुद्ध का है व्याकुल, विकल, उद्वेग। क्षमता का है शक्ति, सामर्थ्य, बल, ताकत। क्षीण का है क्षीण का दुर्बल, कमजोर, बलहीन, दुष्ट। अब यहाँ बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमने अलग अलग वर्णों से देखे और इन्हीं वर्णों से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बन रहे हैं जो कि हमें देखने के लिए मिले, पढ़ने के लिए मिले। अब इस विषय के अंत में हम बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिन्हें देख रहे हैं जो कि और पर्यायवाची शब्द की जानकारी हमें दे सकते हैं। और इस विषय के अंत में इस विषय से संबंधित हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है द्रग, विप्र, व्योम। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है व्योम। व्योम शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अब दूसरा प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है।
सुमन, सुमन फूल को कहते हैं। कुसुम फूल को कहते हैं। पुष्प फूल का पर्यायवाची है। अब अंतिम है तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं, तो इसका सही उत्तर हुआ तनुजा। तनुजा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो इन में भिन्न शब्द अर्थ वाला शब्द है सुधाकर। सुधाकर ये अंतिम ऑप्शन है। अब दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसमें भी भिन्न अर्थ वाले शब्द को छांटना है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। इसका सही उत्तर होगा दिन। दिन भिन्न अर्थ लिए हुए है। अब अगला प्रश्न है आडंबर। आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। इसका सही उत्तर है ढोंग। आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग। अगला प्रश्न कपाल। कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा? अब कपाल को जब भी कपाल का समानार्थी शब्द हम देखेंगे तो अदृष्ट, खप्पर, भाग्य, माथा। तो कपाल का समानार्थी शब्द माथा है। अब इसका अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। छंद का समानार्थी शब्द है आवरण, पद, बंधन, आचरण। छंद का समानार्थी शब्द है, इनमें से सही उत्तर है पद। पद छंद का समानार्थी शब्द है। अब है सूर्य का। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। सूरज का अपर्यायवाची यानी कि सूरज का पर्यायवाची नहीं। दिनकर भी है, दिवाकर भी है, सूरज भी है, और सूर्य का पर्यायवाची महेंद्र शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ महेंद्र। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है नागर। नागर का पर्यायवाची है नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। अब यहाँ सही जो अर्थ है नागर का वो है चतुर। चतुर सही उत्तर हुआ। अब है नेक्स्ट प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है इस विषय का। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश को व्योम कहते हैं। अंबक, अंबक, नभ, अनंत। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है अंबक। अंबक इसका सही उत्तर है। अब यहाँ हमारे पर्यायवाची शब्द को हमने देखा, उससे ही संबंधित हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमने उन्हें करा। अब हम
इस पर्यायवाची शब्द के विषय को यही समाप्त करते हैं। हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आज पढ़े हैं। अब इसी से इस संबंधित विषय को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।